अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्मा रज़ी, रफ़ी साहब की छठी बहू और भांजी। व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे? ये एक मैसेंजर बीच में आते हैं कि भाभी 2 दिन का टाइम दे दें। मैंने 2 दिन की जगह 4 दिन का वेट किया, लेकिन कोई भी हासिल ना वसूल, तो दोबारा आप लोगों की खिदमत में आना पड़ा। मैसेंजर पहली दफ़ा जो आते हैं फेसबुक की पोस्ट से बीच में आते हैं कि आप ये मसला छोड़ दें, मैं बीच में आया हूँ, मैं कर दूँगा। मुझे मेरे मातहत ने कहा है कि बाजी का मसला हल करना है, तो रज़ी भाई का मसला हल करना है। वो बीच में आते हैं, वो फिर बीच में से एकदम गायब हो जाते हैं, क्योंकि जिसने उनकी चाबी भरी थी वो चाबी पे तो चल रहे थे, लेकिन बाद में उस मातहत का चाबी भरने के बावजूद भी असल में बटन उस मैसेंजर का किसी और के पास था। उसने वो बटन ऑफ़ करा, वो खामोश हो गए, वो बीच में उससे गायब हो गए। मैंने बहुत कॉल्स की, मैंने बहुत मैसेजेस किए, मैंने बहुत ऑडियो मैसेज भी करे, बट नो रिप्लाई। फिर मेरी व्लॉगिंग, मेरे पोस्ट सब चलता रहा। फिर लास्ट मेरी फेसबुक की पोस्ट थी जिस पे मैंने उनके मातहत का जिक्र किया, तो वो फिर बीच में कूद गए कि धोखा तो सिर्फ आसिम रफ़ी ने दिया है। जब आसिम रफ़ी ने धोखे से साइन करवाया रज़ी रफ़ी से, तो वही धोखा वसीम रफ़ी ने किया। जब साइन करवाया तो वैल्यू क्यों नहीं दी? जो बात हुई थी कि प्रॉपर शेयर दिया जाएगा, प्रॉपर हिस्सा दिया जाएगा, प्रॉपर जो जिसका है उसको दे दिया जाएगा। जब तक दिया नहीं तो लेने का हक क्यों बना? क्यों लिया? धोखे से लिया, बगैर इन्फॉर्म करके लिया। इन्फॉर्म किया तो क्यों नहीं दिया? इन सारों सवालों के जवाब घर में मिल सकते थे, लेकिन नहीं मिले, जिसके लिए मीडिया पे आना पड़ा, दुनिया को बताना पड़ा। बार बार ये सवाल कि रज़ी का हिस्सा है, रज़ी का हिस्सा है। हाँ, तो मैं रज़ी की ही आवाज़ हूँ। रज़ी की आवाज़ बंद कर दी जाती है, रज़ी को बोलने का इख्तियार तक नहीं दिया जाता, तो मैं रज़ी की आवाज़ हूँ। जब सारी प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हुई, सारा शेयर को उसका टेक ओवर नहीं दिया गया, तो किस बिहाफ पे वसीम रफ़ी ने साइन करवाया रज़ी रफ़ी से? किस बिहाफ पे मुझे मना किया गया? किस बिहाफ पे मैसेंजर सामने आते हैं कि नहीं, मैं तो वसीम सेठ का बंदा हूँ, वसीम ने कहा है कि जाओ जाके बात करो भाभी से। तो वसीम ने क्या ये भी कहा था कि FIR की धमकी दो भाभी को? क्या वसीम रफ़ी ने ये भी कहा था कि पुलिस की और केस की धमकी दो भाभी को? बोलने से पहले जेठ से भी परमिशन लेकर आएँ कि आप अगर उनकी इजाज़त से मुझसे बात करने के लिए आ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी धमकी देने की इजाज़त है। FIR, केस, ये सब मुझे भी पता है। केस कहाँ किया जाता है, कितने में किया जाता है। रज़ी रफ़ी इतना करीब नहीं कि वो केस ना कर सके। रज़ी रफ़ी को पता है, अस्मा रज़ी को पता है कि केस किस तरह किया जाता है, पैसे कहाँ से लिए जाते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं। रफ़ी एंड सन्स, रफ़ी द ब्रांड, उसको गिराने के लिए बहुत तैयार बैठे हुए। किसी भी एक बंदे के पास मैं चली जाऊँ, आराम से पैसों की बारिश हो जाएगी। रफ़ी द एम्पायर को गिराने के लिए, उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने के लिए कौन कौन सी पार्टीज़ को बीट कराए, कौन कौन सी पार्टीज़ राइवल है, ये सब पता है। तमाशा बनवाना है तो सही से बनवाएं। जिस तरह तमाशा बनवाने में रफ़ी एंड सन्स, रफ़ी ग्रुप सबसे आगे आगे है। सारी धमकियाँ देने के बाद फिर बाद में इल्तिजा की जाती है कि चलें भाई, जो कुछ हुआ फेसबुक पे, जो कुछ जहाँ पे भी हुआ, हम सरेंडर करते हैं। मैसेंजर के थ्रू पैगाम आता है, हम सरेंडर करते हैं। नसीम रफ़ी को बोला जाता है कि हाँ भाई पेपर्स बनवाए, क्यों नहीं बनवाए? वो कहते हैं नहीं, मैं तो अस्मा रज़ी का बाप हूँ, मैं तो अस्मा रज़ी को अपनी बेटी कहता हूँ। नसीम रफ़ी सोच लें, मेरा बाप कौन था, मेरा बाप कौन है? मेरे बाप की जूती की धूल भी नहीं हो। जो मेरे बाप को जानता है ना, वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेगा। आपका वजूद, आपकी जिस्म का कोई भी एक हिस्सा, कोई भी एक बात मेरे बाप जैसी ना थी, ना हो सकती है। तो मेरा बाप बनने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे बाप ने कभी किसी का हक नहीं खाया जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। मेरे बाप ने हमेशा देना सीखा है, लेना नहीं। तो सोच समझ के बोला करें। जो कुछ आपने किया, आप चाहे मुकर जाएं, आप चाहे सिपारे पे हाथ रख लें, चाहे आप पानी की झूठी कसम खा लें, मुझे भी अच्छे से पता है, सबको अच्छे से पता है किस तरह से आपने अपनी बहन के जनाजे पे झूठी कसम खाई, किस तरह से आपने कुरान शरीफ की झूठी कसम खाई। ये सबको मालूम है, ख़ुद आपको भी मालूम है।
कसमों पे आप यकीन करते होंगे, मैं नहीं। मुझे बोला जाता है कि सब कुछ हो जाएगा 2 दिन के अंदर। मैंने 4 दिन वेट करा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर आपके सामने आना पड़ा। सब कुछ डिलीट कर दो, सारा हम सॉर्ट आउट कर देंगे। सब कुछ डिलीट कर दो? क्या डिलीट कर दो? फेसबुक, यूट्यूब, सारी वीडियोस क्यों डिलीट कर दो? नसीम रफ़ी आप ही तो बोल के गए थे अपनी बेगम के साथ कि कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता, तो क्यों डिलीट करवाया जा रहा है? क्यों अपने नाम से आपको उलझन हो रही है? जो पेड पर्सन आपने रखे, पेड पेजेस बनवाए, पेड फेक आईडीज़ बनवाई, क्यों बनवाई? मुझे अपनी बेटी कहने वाले बताओ, अगर तुम्हारी बेटी पे आता है तो क्या करोगे? तुम्हारी बेटी जहाँ पे थी वहाँ पे कैमरे लगे तो क्या करा? पता है ना क्या करा? ना बुलवाओ इतना कि मैं सब बोल दूँ। जब तुम्हारी बेटी पे वार होता है तो किस तरह से रिएक्ट करते हो? मेरे ऊपर क्या क्या नहीं हुआ, कैसे पेजेस, कैसी आईडीज़ नहीं बनी, नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा? ना मैं उस घर की बहू, ना मैं उस घर की बेटी। मुझे तो उस घर की मासी तक नहीं समझा गया। वहाँ की तो मासियों की इज्जत है कि कोई नौकर आँख उठा के नहीं देख सकता। मुझे क्या हैसियत दी गई? कुछ नहीं। जब मेरी इज़्ज़त तुम लोग नहीं कर रहे तो मैं क्यों करवाऊँ? मुझे भी इख्तियार है अपने शौहर का हर वक्त साथ देने की। जो करना है कर लो, कर गुजरो। इस तरह एक दूसरे का शोल्डर इस्तेमाल ना करो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्यों भूल जाते हो किस माँ की औलाद हो? अपनी माँ को भी याद रखना कि वो कौन सी हस्ती थी। जो पेजेस बनाए, फेक आईडीज़ बनाई, सबको पता है। बहुत अच्छा पेज है, बहुत ही कोई नामी गिरामी पेज है, असमा रज़ी हकीकत। उस पेज की हकीकत भी मुझे पता चले कि वो क्या है। मेरे फेसबुक पेज से, मेरे व्लॉग से आपको तो बहुत एतराज़ हो रहा है। उस पेज से आपको कोई एतराज़ नहीं हुआ। अब तक आपने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं करी? अब तक आपने उसको डिलीट क्यों नहीं करवाया? वैसे तो फ़ौरन सी आईडी पे पहुंच जाते हो, वैसे फ़ौरन किसी का मेडिकल चेकअप हो जाता है, डीएनए की रिक्वेस्ट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। उस पेज पे कोई रिएक्शन नहीं था, क्यों नहीं था? सोचना ज़रा कि वही पेज अगर आपकी बीवी पे होता, आपकी बेटी पे होता, तो क्या करते? बहुत मजबूत हूँ, जितना भी आजमा सकते हो आजमा लो, जितने पेज बनवा सकते हो बनवा लो। एक पेज क्या 10,000 बनवाओ। मैं यहीं बैठी हुई हूँ और यहीं बोलती रहूँगी। अपने हक़ के लिए लड़ती रहूँगी, अपने शौहर के, अपने बच्चों के हक़ के लिए लड़ती रहूँगी। मेरा शौहर, मेरी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। जो कर सकते हो कर लो। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।